नमस्कार दोस्तों, 16 जुलाई ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि यमन की जेल में बंद एक भारतीय नर्स के लिए जिंदगी और मौत के बीच की आखिरी दीवार है। केरल की निमिषा प्रिया, जिन्हें हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अपीलें खारिज हो चुकी हैं। अब अगर उन्हें कोई चीज बचा सकती है तो वो है एक चमत्कार, और उस चमत्कार का नाम है ब्लड मनी। आज हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे, जानेंगे कि कौन है निमिषा प्रिया, एक नर्स से वो हत्या की दोषी कैसे बन गई, और ये ब्लड मनी का इस्लामी कानून क्या है जो अब उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद बनकर उभरा है। चलिए इस उलझी हुई और दर्दनाक कहानी को परत दर परत समझते हैं। एक सपना जो यमन ले गया। कहानी शुरू होती है भारत के केरल के पलक्कड़ जिले से। निमिषा प्रिया एक क्वालिफाइड नर्स जो बेहतर भविष्य का सपना लेकर 2008 में यमन पहुंची। सालों की मेहनत के बाद उन्होंने एक स्थानीय यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के साथ मिलकर अपना खुद का क्लिनिक खोलने का फैसला लिया। सब कुछ ठीक लग रहा था, एक सपना सच होने की कगार पर था, लेकिन यहीं से कहानी में एक खौफनाक मोड़ आता है। सपना जब दुस्वप्न में बदला। निमिषा का आरोप है कि उनका बिजनेस पार्टनर तलाल मेहदी उन पर अत्याचार करने लगा। उसने निमिषा का पासपोर्ट जब्त कर लिया, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और उनकी हर गतिविधि पर पहरा लगा दिया। निमिषा भारत लौटना चाहती थी, लेकिन बिना पासपोर्ट के वो यमन में कैद होकर रह गईं। जुलाई 2017 में अपनी आज़ादी की एक हताश कोशिश में निमिषा ने तलाल को बेहोश करने के लिए एक सेडेटिव का इंजेक्शन दिया। उनका मकसद सिर्फ अपना पासपोर्ट वापस लेना था ताकि वो इस कैद से निकल सके, लेकिन दवा का ओवरडोज हो गया और उस ओवरडोज ने तलाल मेहदी की जान ले ली। पुलिस ने तलाल का शव बरामद किया और हत्या के आरोप में निमिषा प्रिया को गिरफ्तार कर लिया। यमन के कानून के तहत उन पर मुकदमा चला और 2018 में उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। क्या है ब्लड मनी? जिंदगी की आखिरी उम्मीद। निमिषा की सारी अपीलें, यहां तक कि यमन के राष्ट्रपति के सामने की गई गुहार भी खारिज हो चुकी है। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचा है जो यमन में लागू शरिया कानून के तहत आता है, दिया यानी ब्लड मनी। ये कानून क्या कहता है? इसके मुताबिक अगर किसी की हत्या हुई है तो पीड़ित परिवार के पास दो विकल्प होते हैं। पहला, वो कातिल के लिए मौत की सजा की मांग करे, यानी खून का बदला खून। दूसरा, वो कातिल से एक तय रकम यानी ब्लड मनी लेकर उसे माफ कर दे। अगर तलाल मेहदी का परिवार ब्लड मनी लेकर निमिषा को माफ कर देता है तो उनकी फांसी रुक सकती है। यही उनकी जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी उम्मीद है। बातचीत में फंसा पेच। तो फिर दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत है रकम और भरोसे की। तलाल के परिवार ने ब्लड मनी के तौर पर $1 मिलियन यानी करीब 8.3 करोड़ रुपए की मांग की है, जबकि भारत में क्राउड फंडिंग और अभियानों के जरिए निमिषा को बचाने के लिए अब तक सिर्फ 1.6 करोड़ रुपया ही जमा हो पाया है। खबरों के मुताबिक पीड़ित परिवार का एक सदस्य कम रकम पर राजी भी हो गया था, लेकिन परिवार के बाकी सदस्य 8 करोड़ से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं हैं। बीच में जो बिचौलिए और एक्टिविस्ट हैं, उन पर भरोसे की कमी के चलते बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। भारत सरकार के सामने चुनौतियां और सियासत। भारत सरकार के हाथ भी इस मामले में कुछ हद तक बंधे हुए हैं। यमन में गृह युद्ध के कारण भारत का कोई दूतावास नहीं है। हमें ओमान और ईरान जैसे देशों के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से मदद लेनी पड़ रही है। ईरान ने हूती विद्रोहियों से बात करके मध्यस्थता की पेशकश भी की, लेकिन अंतिम समझौता अब तक नहीं हो पाया है। इस बीच भारत में भी सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के संज्ञान में मामला लाए जाने के बावजूद सरकार कोई तत्परता नहीं दिखा रही है। यह मामला अब भारत के सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है, जिसकी सुनवाई फांसी की तारीख से ठीक 2 दिन पहले 14 जुलाई को होनी है। वक्त रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। एक तरफ 8.3 करोड़ की भारी भरकम ब्लड मनी है, दूसरी तरफ भारत सरकार पर बढ़ता कूटनीतिक दबाव और 14 जुलाई को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। क्या क्राउड फंडिंग से इतनी बड़ी रकम जुटाई जा सकेगी? क्या भारत की बैक चैनल डिप्लोमेसी कोई चमत्कार कर पाएगी, या फिर 16 जुलाई को एक भारतीय जिंदगी विदेशी धरती पर हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी?
ये सवाल सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी का नहीं, बल्कि इंसानियत, माफी और न्याय की उस जटिल पहेली का है जिसका जवाब अब कुछ ही दिनों में मिलने वाला है। तब तक एक जिंदगी उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच झूल रही है।